नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज हब में। आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो है हमारा भारत के प्रसिद्ध मंदिर यानी फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया से संबंधित। इस वीडियो में हम आपको भारत के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं और उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है और इसे किसने बनवाया था या किस मंदिर को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा वीडियो आप विदाउट स्किप देखिएगा, अंत तक ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केदारनाथ मंदिर से। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी लोग को लगभग पता होगा कि ये मंदिर कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है, ये मंदिर आपके उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको, तो ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और क्या है, ये 4 धाम है। ठीक है, अब 4 धाम की बात है तो इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, 2 आप लोगों ने सुने होंगे, एक होता है छोटा 4 धाम और एक बड़ा 4 धाम। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस आपको ये याद रखना है। छोटा 4 धाम क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 मैंने आपको बताया कौन कौन से, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों के दर्शन कर लेता है तो उस व्यक्ति को उसने का माना जाता है ये कि उसने 4 धाम की, छोटा 4 धाम की यात्रा कर ली। और बड़ा 4 धाम की यात्रा क्या है? तो बड़ा 4 धाम में आपके आते हैं भारत के 4 अलग अलग स्थल, जो अलग अलग स्टेट्स में हैं। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है पुरी। कौन? पुरी, जो जगन्नाथपुरी आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। रामेश्वरम तमिलनाडु और द्वारिका, और उसके बाद बद्रीनाथ। द्वारिका गुजरात और उसके बाद बद्रीनाथ कहाँ पे है आपका? तो बद्रीनाथ है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये है आपका बड़ा 4 धाम। आई होप अब आपको बड़ा 4 धाम और छोटा 4 धाम में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। किसने? पांडव वंश के जन्मेजय ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये था केदारनाथ मंदिर। उसके बाद चलिए बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। ये भी आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तिरुपति बालाजी मंदिर। इससे पूछा जाता है ये मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे ये मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये मंदिर किसका मंदिर है? तो ये भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ये समुद्र तल से 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्या आपको याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 7 पर्वतों का मंदिर किसे कहा जाता है। तो इसे ही, यानी तिरुपति बालाजी मंदिर को ही 7 पर्वतों का मंदिर नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि बालाजी मंदिर या 7 पर्वतों का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप आंसर क्या बताएंगे? आप आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में फेमस आपको याद रखना है, वो याद रखना है आपको अक्षरधाम टेम्पल। कौन सा? अक्षरधाम टेम्पल। तो अब इसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको चलिए देखते हैं। अक्षरधाम मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो इसकी इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि इस दुनिया का सबसे विशाल हिंदू परिसर होने के कारण इसे 26 दिसंबर 2007 को, कब? 26 दिसंबर 2007 को इसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, कब? तो इसे शामिल किया गया है 26 दिसंबर 2007 को। इससे रिलेटेड आपको ये एक इम्पॉर्टेंट बात रखनी है। किसको? हमने बताया अक्षरधाम मंदिर जो कहाँ पे है, तो वो है आपका नई दिल्ली में। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था 4 धाम में से एक है जगन्नाथ मंदिर, पुरी उड़ीसा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? पुरी। तो ये मंदिर है आपका उड़ीसा में। ये देखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है पुरी जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। मैंने आपको बताया बड़ा 4 धाम कौन कौन? पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनाथ, ये हैं बड़ा 4 धाम। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर, तो कामाख्या देवी मंदिर आपका कहाँ है? तो इससे एक ही क्वेश्चन पूछता है कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये आपका असम राज्य में स्थित है। ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ठीक है, तो ये है आपका कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर से आप एक और याद रखिएगा, भारत का प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये मंदिर किन पहाड़ियों पर है, तो आप बताएंगे नीलांचल पहाड़ियों पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है?
तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर, ये आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, इससे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? तो ये शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, तो ये भी आप इसके याद रखेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है सोमनाथ मंदिर, गुजरात। ठीक है, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनवी का आक्रमण के बारे में। तो ये वही सोमनाथ मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और ये शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कौन सा? सोमनाथ मंदिर। ठीक है, और ये गुजरात में सौराष्ट्र के निकट बेरवाल बंदरगाह पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप इससे याद रखेंगे। उसके बाद अगला आता है मीनाक्षी मंदिर, मदुरै। मीनाक्षी मंदिर मदुरै, और मदुरै आप लोग को पता होगा कहाँ है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर से स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, और मीनाक्षी मंदिर को ही अम्मान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम इसी तरह की वीडियो बनाएं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मंदिर की बात करें तो वैष्णो देवी मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये है जम्मू में स्थित है आपका। ये वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका जम्मू में स्थित है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ियों पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर। इसमें आपको ये पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर से, पहली बात तो आपको याद रखना ये कहाँ पर है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पर है? तमिलनाडु में बताएंगे आप ये तंजावुर में है। तंजावुर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये आप इससे याद रखेंगे। इससे ये पूछा जाता है अक्सर कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। चूँकि दक्षिण भारत का एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है, तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राजराज चोल भी जिसे कहते हैं, इसका निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। ठीक है, और ये एक मात्र ऐसा मंदिर है, अपनी तरह का पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कौन सा मंदिर? तो बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर। ठीक है, चलिए उसके बाद अब बात करते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर है? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है आपका कोलकाता में। ठीक है, तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर आपका कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में कहाँ पर है? तो गंगा नदी हुगली के किनारे स्थित यह माता काली का भव्य मंदिर है। और यह मंदिर कब बनाया गया था? तो यह मंदिर आपको याद रखना है 1855 में बना था। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मंदिर आता है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। और उज्जैन कहाँ पर है? तो उज्जैन है आपका एमपी में। तो ये भी आप याद रखेंगे। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। महाकालेश्वर मंदिर पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इसका वर्णन आपको मिलेगा। किसका? तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का। इसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है चिदम्बरम मंदिर। चिदम्बरम मंदिर कहाँ है? तो चिदम्बरम मंदिर भगवान शिव को मंदिर समर्पित है, और यह चिदम्बरम के मध्य पौंडीचेरी से दक्षिण की ओर 78 किलोमीटर कुडलोर जिले में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो कुडलोर जिला भारत के दक्षिण पूर्वी राज्य तमिलनाडु का पूर्व मध्य भाग है। तमिलनाडु का पूर्व मध्य भाग है। तो चिदम्बरम मंदिर कहाँ है? तो आपको बताना ही तमिलनाडु में है। और ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बात हुई। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग को याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। कौन सा? लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर आपका कहाँ पे है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसको बिड़ला मंदिर के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, ये बिड़ला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित यह मंदिर दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 1938 में हुआ था, और इसकी इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को ये याद रखनी है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, 1938 में इसका निर्माण हुआ था, और महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये भी आप इससे याद रखेंगे। किससे? लक्ष्मी नारायण मंदिर, दिल्ली। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपका श्री द्वारिकाधीश टेम्पल। श्री द्वारिकाधीश टेम्पल, तो इससे आपको क्या याद रखना है? द्वारकाधीश मंदिर भी जगत में काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये द्वारिका के राजा की पूजा की जाती है। ये गुजरात के द्वारिका में स्थित है। इससे आपको क्या याद रखना है? तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के द्वारिका में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये कहाँ पे है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और ये भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो ये आपको याद रखना है केरल में। और केरल से 2 पॉइंट आपको मैं और इसी समय बता देता हूँ। केरल से आपको याद रखना है शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो केरल में ही शांत घाटी स्थित है। और फूलों की घाटी तो वो आपकी उत्तराखंड में है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है आपका अमरनाथ गुफा मंदिर। इसको भी सभी लोग को ज़रूर पता होगा कि यह मंदिर कश्मीर राज्य में स्थित, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर से 135 किलोमीटर सहस्त्र मीटर की दूरी पर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो ये 13,600 मीटर 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और यह अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। तो ये कहाँ पर है? आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तो रामेश्वरम मंदिर की। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसका भी कभी कभी पूछा जाता है कि यह रामेश्वरम मंदिर कहाँ है। तो रामेश्वरम मंदिर आपको मैंने अभी शुरुआत में बताया कि पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका गुजरात और बद्रीनाथ उत्तराखंड, ये सभी मंदिर जो हैं ये सभी 4 धाम में से एक हैं, यानी 4 धामों में से एक हैं। इसके अलावा यहाँ शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, यानी 12 द्वादश शिव के जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक शिवलिंग यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मंदिर कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। कौन सा मंदिर? तो आपको याद रखना है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब आता है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसको आपको याद रखना है ललाट टूगेश्वरी, ललाट टेडु केसरी, ये नाम आप याद रखें। 617 से 657 ईस्वी में बनवाया गया था। ये काफ़ी पुराना मंदिर है ये, और ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, कौन सा? लिंगराज मंदिर। चलिए नेक्स्ट बात करें अगर, तो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, इसमें आपको क्या याद रखना है? तो ये हिंदू का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इसके आपको ये पूछा जाता है कि यह मंदिर दक्षिण भारत में, ये तो आप लोग को पता होगा, लेकिन ये पूछा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ये बात सबसे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी कि इसका निर्माण राजा नरसिम्हा ने पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। किसने? पल्लव वंश के राजा राजसिम्हा। ठीक है, नाम आप याद रखेंगे। राजा राजसिम्हा ने 8वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया आपके साथ। उसके बाद जो मंदिर छूट गए हैं उनसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो मंदिर किस स्थान पर स्थित हैं। तो इस पॉइंट को भी हम लगातार इसी समय इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें सब हम आपको बात करते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, यानी कौन सा इम्पोर्टेंट टेम्पल है जो कहाँ पर स्थित है, जिसमें अक्सर पूछा जाता है। अब इनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस इनसे ये पूछा जाता है कि ये मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले बात करें अमरकंटक मंदिर, इसको आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात आती है अक्षरधाम टेम्पल, जो मैंने आपको बताया अभी दिल्ली में स्थित है। अमरनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। उसके अलावा अन्नामलाईर मंदिर, ये कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। और अंगाराबाद मंदिर झारखंड में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ इसको आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें सभी मंदिर कवर हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है, इसको भी मैंने पीछे आपको बताया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बद्रीनाथ मंदिर ये कहाँ है? तो ये आपका भारत में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके अलावा अब आता है दुर्गियाना मंदिर। दुर्गियाना मंदिर ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो दुर्गियाना मंदिर कहाँ है? तो ये आपका पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद चेन्नाकेशवा मंदिर, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद द्वारिकाधीश मंदिर, जो मैंने आपको बताया कहाँ पे है? तो द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में स्थित है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका स्वर्ण मंदिर, यानी गोल्डन टेम्पल के नाम से जिसे जानते हैं, जो पंजाब में स्थित है। तो इनको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। उसके बाद चलिए कुछ और मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं गोमतेश्वर मंदिर। तो गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। और मैंने आपको छोटा 4 धाम में बताया था,
छोटा चार धाम यात्रा जिसे कहते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कौन सा? गंगोत्री मंदिर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन कि होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है। तो होयसलेश्वर मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो इसको आप ज़रूर इम्पॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। होयसलेश्वर मंदिर है आपका कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद काली घाट मंदिर पश्चिम बंगाल। उसके बाद इस्कॉन मंदिर, ये इम्पॉर्टेंट है, इस्कॉन मंदिर ये आपका यूपी में पड़ता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इस्कॉन मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका यूपी में है। उसके बाद बात आती है कानका मंदिर की, तो कानका मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कामाख्या मंदिर तो मैंने आपको बताया असम में स्थित है, और ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया कांचीपुरम मंदिर। कांचीपुरम मंदिर आपका कहाँ पर है? तो ये आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर आप लोग को पता ही होगा, ये उत्तराखंड में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर मैंने आपको बताया भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ये यूपी के वाराणसी ज़िले में स्थित है, ठीक है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर विवाद भी आप लोगों ने सुना होगा, कहाँ पर है ये मंदिर? तो ये मंदिर आपका भारत के केरल राज्य में स्थित है। और लास्ट आता है आपका रणकपुर मंदिर, जो आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका राजस्थान में। चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं कुछ, ठीक है। तो अब बात करते हैं सांची का स्तूप कहाँ पर है। पता होगा आप लोग को, काफ़ी दिन पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सांची का स्तूप आपका एमपी में है। उसके बाद शंकराचार्य मंदिर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे नोट कर लीजिएगा आप इसे। शंकराचार्य मंदिर कहाँ है? तो ये भारत के जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके अलावा साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र में। दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली में। दिगंबर जैन मंदिर आपका कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका दिल्ली में। सिद्धिविनायक मंदिर कहाँ है? तो ये आप लोग को याद रखना है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर मैंने आपको बताया, ये भारत के केरल राज्य में है। और सोमनाथ मंदिर ये आपका गुजरात में है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद दक्षिण भारत के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, ये जो लास्ट में हैं, इनको आप एक जगह नोट कर लीजिए और इनको ज़रूर याद रखिएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। थिलाई नटराज मंदिर ये आपका तमिलनाडु में है। वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू कश्मीर आपको पता होगा। और यमुनोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर आपका कहाँ है? तो ये आपका भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये आप उससे याद रखिएगा। एक मंदिर और यहाँ पे छूट स्किप हो गया है, तो उसको आप याद रखेंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये आप लोगों में से मैक्सिमम लोग को पता भी होगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर आपको याद रखना है, ये राजस्थान में है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, माउंट आबू पर स्थित है ये दिलवाड़ा जैन मंदिर, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर किए हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे वीडियो को अधिक से अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इनको शेयर करें। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप, या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।